वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गए? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। तो गाइज आज डे है मंगलवार और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को तैयार करके पहले स्कूल भेजा, उनका लंच वगैरह बनाया और अभी मैं पूजा करके आई। एक चीज़ तो है गाइज, पहले मैं पूजा करने जाती थी ना, तो पहले क्या करती थी, पहले नहा धो के सबसे पहले पूजा करने जाती, फिर बच्चों का लंच बनाती और तैयार करती। अब मैंने आज क्या किया है कि पहले मैंने नहा धो के बच्चों का लंच बनाया, उनको तैयार किया और अब मैं पूजा करने गई थी। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब पहले पूजा करने जाती थी ना, वो जल्दबाजी में पूजा होती थी, क्योंकि आके बच्चों का लंच भी बनाना होता था, उनको तैयार करना होता था। लेकिन अब जब बच्चे स्कूल चले गए तो मैं आराम से पूजा करके आई, एकदम शांति से, सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पतिदेव भी पूजा करने गए हैं तो मैं भी पूजा करने चली गई थी। तो अब ये टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो इसी टाइम पूजा करने जाया करूँगी। घर का काम का क्या है, होता रहेगा वो तो। अब वैसे भी कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, साफ़ सफाई बाकी है, तो साफ़ सफाई करनी है मुझे। और मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है, आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मौसम में ठीक है। थोड़ा सा बारिश जैसा तो होता है, जैसे सुबह तो नहीं, लेकिन शाम को तो डेली बारिश आ रही है। फिलहाल गाइस काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम के लिए हो जाऊँगी लेट। 7:15 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। पतिदेव भी आएंगे तो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो पहले काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तब मेरी सफाई शुरू होती है, क्योंकि रूम चाहे कितना भी साफ़ हो, जब तक आपका बेड साफ़ नहीं है ना, तो तब तक लगता नहीं है कि रूम की सफाई हुई है। क्योंकि बेड पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, वो सारा समेट के उनकी अपनी अपनी जगह पे रखना। जैसे कि नहाने के बाद टॉवल यहीं रखी रहना, पिलो यूं ही पड़े रहना, और बच्चों के टॉयज वगैरह, पेंसिल, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो होती है ना, वो यूं ही रखी रहती हैं। उनको रखने उठाने में, उनकी जगह पे रखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, चीज़ों को समेट के रखना, जो इधर उधर सामान रखा रहता है ना। क्योंकि मेरे रूम में ज़्यादा जगह तो है नहीं, बस उतना ही रूम है। रूम बेड आ जाता है डबल, और थोड़ा सा इधर जगह बच जाती है, इधर जगह बच जाती है, कह सकते हो। दोनों तरफ मिला के एक सिंगल बेड और आ जाता है, और एक सिंगल बेड की सामने जगह बचती है। बस उतना ही रहता है मेरे रूम में, बाकी कुछ नहीं है। वो क्या बोलते हैं, 10 बाई 10 फुट का कुछ ऐसे बोलते हैं ना, उतने का रूम है। तो ये है, तो उस हिसाब से मुझे सारा सामान रखना होता है। और वैसे मेरा मेनली पूरा अलमारी का सामान उस वाले रूम में रहता है। इसमें तो बस मेरा जो ज़रूरत का है ना, सिर्फ वही रहता है। आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज नहीं करनी है, और आजकल आप लोग देख रहे होंगे, मैं बेडशीट थोड़ा सा दूसरे तरीके से बिछाने लग गई हूँ। क्योंकि मैं ना हमेशा इसको अंदर ऐसे दबा के तब मैं बिछाती थी। उससे क्या था, बच्चे कूदते थे तो कहीं ना कहीं से वो ऐसे आड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तो फिर उसको दोबारा से फिर करके तब मैं बिछाती थी। लेकिन अब ये तरीका मुझे लगा, ऊपर से ऐसे दबा देती हूँ गद्दे के अंदर, और बाहर से ओपन रखती हूँ। जो थोड़ी बहुत सलवट आ जाती है ना, तो उसको ऐसे खींच के सही हो जाती है। तो अलग से मुझे गद्दे उठा के और उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये तरीका मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब देखते हैं ये तरीका कितने दिन चलता है, क्योंकि इसमें क्या है, बार बार बेडशीट ख़राब हो जाती है। हर मिनट में बेडशीट ख़राब हो जाती है। जितना जल्दी सही होती है, उतनी जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो यहाँ पर बेड मेरा साफ़ हो गया है। अब बस रूम की झाड़ू पोंछा और डस्टिंग ये करना बाकी है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कपड़े मेरे बीच बीच में चलते रहते हैं, जिनका वॉशर चला देती हूँ, कभी ड्रायर चला देती हूँ, और बीच में जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उनको मैं सुखा देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मेरी बालकनी में अच्छी धूप आती है, और सुबह सुबह अगर कपड़े सूख जाते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे तक, जब मेरा किचन का या फिर पूरे घर का काम ख़त्म हो जाता है ना, 1-1.5 घंटे का मुझे टाइम मिलता है। हम सब लोग 1 बजे खाना खाते हैं, तो उससे पहले 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है मुझे। उस टाइम में मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, या फिर सिलाई वगैरह का कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। तो इसीलिए कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, तो सुखा भी देती हूँ। मेरी मशीन सुबह 6 बजे ही लग जाती है। 6 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 6:15 बजे लग जाती है। और फिर अभी आप देख रहे हो ना, इतना टाइम हो गया है, बीच बीच में चलती रहती है। मतलब कभी ड्रायर कर दिए, कभी वॉशर हो गए, वॉश कर दिए, ऐसे चलता रहता है। 2 दिन तो बारिश अच्छी आ गई थी, 2-3 दिन आ गई थी, और उसके बाद मौसम भी ऐसा हो गया था कि पंखा चलाना ही बंद हो गया था हमारा। रात को भी ब्लैंकेट ओढ़ रहे थे, जो AC कंबल आते हैं ना वो। और आज फिर लग रहा है मौसम थोड़ा सा अपने नेचर पे उस पे आ रहा है। जो अप्रैल का महीना चल रहा है, वैसे बोलते हैं हिंदी महीने में कि बैसाख का महीना है। बैसाख और जेठ के महीने में ना बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार तो बैसाख के महीने में ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ऊनी कपड़े निकालने पड़ेंगे, वो वाला सीन है। और ये मौसम ना सभी जगह, हमारे यहाँ से मतलब नहीं है, सभी जगह ऐसा मौसम है ये बारिश वाला। समझ में नहीं आ रहा इस टाइम बारिश का क्या सीन है। इतना तो नुकसान हुआ है किसानों का, और नुकसान के साथ साथ
और वैसे भी ये जो ऑफ सीज़न की बरसात होती है नुकसान ही करती है हमेशा, किसानों के लिए हो चाहे लोगों की हेल्थ के लिए हो, ये हमेशा नुकसान ही करती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का ना अपना एक टाइम टेबल होता है, वो उसी हिसाब से हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं उनको धुल के रख देती हूँ। देन उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत देख रही हूँ, आज टाइम मिला तो प्रेस वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म होती है ना, उनको तो डेली प्रेस करना होता है। तो एक दो कपड़े साथ में भी हो जाते हैं प्रेस के, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं प्रेस के। अब बच्चों की यूनिफॉर्म है प्लस पतिदेव की टी शर्ट्स वगैरह हैं, पापा की टी शर्ट्स भी मैं खुद ही करती हूँ। और मेरी साड़ियों का तो मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन साड़ियों के लिए टाइम मिल ही नहीं रहा, मतलब मौका नहीं मिल रहा। थोड़ा सा आलस भी आ जाता है मुझे, क्योंकि प्रेस करके ना थकान होती है और मुझे प्रेस करने में शुरू से आलस आता है। तो जो ज़रूरी होते हैं ना सिर्फ वही करती हूँ। साड़ियों का भी मेरा चल रहा है, तो साड़ियों पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कहीं जाना आना होगा तभी मैं प्रेस करूँगी। बाहर बालकनी में बच्चों के टॉयज फैले रहते हैं, तो उनको उठा के रखना एक एक चीज़ को, क्योंकि वो बोल के जाता है मम्मा मेरे टॉयज भर के रख देना, क्योंकि उसको ना एक एक टॉयज चाहिए होता है। जोड़ के देखता है सारे टॉयज को, अगर मिसमैच होते हैं तो फिर ढूंढता है इधर उधर बेड के नीचे, मोबाइल की टॉर्च में, या फिर झाड़ू वाइपर लेके आएगा। तो इससे अच्छा मैं भी खुद झाड़ू में जो भी मिलते हैं ना, तो उनको उठा के रख देती हूँ। और कल थोड़ा सा तूफान सा आया था, तो थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी रहती है उसको झाड़ देती हूँ साथ में। वैसे ये मेरा डेली क्लीनिंग का ही पार्ट है, जो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, बाई चांस हो जाता है, लेकिन ये डेली करती हूँ मैं। और ये देखो कल आंधी तूफान में बाहर बोर्ड लगाया था, कार्डबोर्ड, कूलर की धूप से बचने के लिए, लेकिन वो भी गिर गया है नीचे, इसको भी सेट करना है। क्योंकि गर्मियों में जब कूलर चलाते हैं ना दोपहर के टाइम पे, तो बाहर से रोशनी आती है बहुत ज़्यादा, तो लेट नहीं पाते, बहुत तेज़ धूप आती है। और अब पता है ना, जब थोड़ा सा आराम करने का टाइम हो तो ज़रा सी भी कहीं से रोशनी आए ना, तो वो आंखों में चुभती है, बिल्कुल शांति चाहिए होती है। और पहले वाले पर्दे जो थे ना स्काई ब्लू, वो थोड़े लाइट कलर के थे, या फिर कह सकते हो, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा धूप आती, इसीलिए मैंने ये थोड़े डार्क कलर के लगा लिए हैं, जिनमें से धूप बिल्कुल भी नहीं आएगी। इनसे भी अच्छे तो जो बाहर लगे हुए हैं ना पर्पल कलर के पर्दे, वो सबसे बेस्ट थे। उन जैसी क्वालिटी तो सच में मिली ही नहीं मुझे आज तक। उनका कलर इतना प्यारा लुक देता है पूरे रूम को। अब मैंने ना इनको बाहर बालकनी में लगाया है, तो बालकनी की पूरी लुक चेंज हो गया था। और धूप में तो इतनी सुंदर शेडो आती है इसकी, बहुत प्यारी शेडो आती है, पिंक पिंक, क्योंकि पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन है ना पर्दों का, इसीलिए। मेरे पिंक पर्दे हैं, मम्मी के पर्पल थे, तो एक पिंक एक पर्पल मैंने ऐसे लगाए हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं गाइस। अपने रूम का काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं आ गई बच्चों के रूम में। और बच्चों के रूम में ना इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, क्योंकि मैंने परसों ही प्रॉपर साफ़ किया था, सब सामान हटा के, अलमारी वगैरह हटा के, बेड खिसका के। तो बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज नहीं करनी है, तो बस ऐसे ही साफ़ करना है मुझे रूम को, क्योंकि ऑलरेडी साफ़ रहता है। बच्चे अभी उठ के गए, खेल के गए थे यहाँ से, मतलब खेल के क्या, अपना बुक्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर जमाई थी, तो बस थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और वैसे भी ये रूम ना थोड़ा सा अंदर पड़ता है, तो धूल मिट्टी पहुँच ही नहीं पाती है। मेरे रूम में फिर भी हो जाती है, क्योंकि बालकनी के पास में है, इस रूम तक तो आती ही नहीं है धूल मिट्टी। और इस रूम की दीवारों पे भी पेंट वगैरह झड़ने का नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर वॉल सीलिंग लगी हुई है और दीवारों पे PVC वॉलपेपर लगा हुआ है 3D में, तो कहीं से भी धूल मिट्टी आने की संभावना नहीं रहती है कि पेंट वगैरह झड़ रहा हो या फिर कुछ भी। तो इसमें बस बच्चों का ही सामान रखती हूँ ज़्यादातर। और तो ये पिलो वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं ना, इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, फिर ज़रूरत होती है तो ले लेती हूँ यहाँ से। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसको उसकी जगह पर रख के प्रॉपर फिर सफाई करती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा रूम है, जो बच्चों के हिसाब से सफिशियेंट है। तो बस झाड़ू पोछा भी जरा सी देर में हो जाता है, इसमें टाइम ही नहीं लगता है। इसमें बच्चों के स्टडी टेबल और भी उनका जो सामान रहता है वो सब कुछ इसी रूम में रखती हूँ मैं, उसमें नहीं रखती हूँ अपने में, क्योंकि इसी में पढ़ाई करते हैं वो। तो यहाँ पे ये रूम मेरा पूरा साफ़ हो गया है, अब बस मुझे इसका झाड़ू पोछा करना बाकी है। साफ़ सफाई तो मेरे रूम की हो गई, लेकिन अभी तक पतिदेव आए नहीं है, तो मैं सोच रही तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है, फिर वो भी बना लूँगी। नाश्ते में मुझे पोहे बनाने हैं आज, तो ये सारी तैयारियाँ थोड़ी बहुत जो हैं वो कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल, साथ में खरबूजे का पना, छोटी छोटी स्लाइस करके बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ खरबूजे का पना। तो वो भी काट के रखने हैं फ्रिज में, उसमें शक्कर डाल के रखते हैं, जिससे उसमें थोड़ा सा जूस जो होता है ना वो बन जाता है, वो सबको बहुत पसंद है। वैसे तो इस टाइम पे ना सारे खरबूजे मीठे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को और मीठा पसंद है, तो उनका ये रहता है कि शक्कर अच्छे से डालना, तो इसीलिए मुझे अच्छे से शक्कर डालनी है।
और बीज वगैरह पापा की दवाई में काम आते हैं, क्योंकि पापा डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक प्लस बीपी, तो उनकी दवाइयाँ वगैरह पापा ऐसे ही बनाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे जामुन की गुठलियों को धोकर पीसकर, और भी बहुत सारे होते हैं जो पापा बाहर की दवाइयाँ कम लेते हैं। ये देसी दवाइयाँ होती हैं ना घर की बना के, ये ज़्यादा यूज करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, घुटनों का तेल बनाने के लिए पापा क्या यूज करते हैं, साबुत हल्दी और तिली का तेल। तिली के तेल में साबुत हल्दी डालते हैं, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा और जावित्री, जायफल और सौंफ, अजवाइन और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पापा उबालते हैं अच्छे से। ऑयल को उबालने के बाद में जब ठंडा हो जाता है तब उसको छान के डिब्बी में भर लेते हैं, तब उसको अपने पैरों में लगाते हैं, तो वो थोड़ा पीला पीला हो जाता है क्योंकि हल्दी डलती है ना उसमें, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसी को लगाते हैं। और सच में कोई मूव, कोई जेल, वॉलिनी का ट्यूब स्प्रे कोई फ़ायदा नहीं करता है जितना वो ऑयल फ़ायदा करता है। जब भी हमारे किसी के भी पैरों में दर्द हो जाता है ना, तो हम वही ऑयल लगाते हैं जिससे तुरंत रिलीफ मिलता है। वो इतना कारगर होता है गाइस, वो देसी जो ऑयल बनता है वो, तो इसलिए वही बनाते हैं पापा। थोड़ी सी मेहनत तो होती है लेकिन यूजफुल बहुत होता है और उतना ज़्यादा लगता भी नहीं है जितना मार्केट से, आपको पता है ना, छोटे छोटे से ऑइलमेंट वगैरह ये सारे 100 रुपए के आते हैं और फिर 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये चलता रहता है। किसी के घुटनों में दर्द, कभी कमर में, कभी कुछ, तो वो सबसे बेस्ट होता है। वो बच्चों के भी आप लगा सकते हो, बच्चों के पैरों में भी। बस थोड़ा सा ये रहता है कि पीला पीला हो जाता है बिस्तर, बस इतना है, बाकी तो नहीं रहता कुछ भी। तो यहाँ पे नाश्ता बन गया है, मैं पॉट में निकाल के रख दूंगी नाश्ते को और फिर खरबूजे की काटने की तैयारी करूंगी। जैसे पतिदेव आ जाएंगे तो हम सब लोग मिलके साथ में नाश्ता करेंगे। जितनी मेरी थोड़ी बहुत देर खाने की तैयारी हुई थी, इतनी देर में अब पतिदेव भी आ गए हैं, तो इनके साथ में नाश्ता भी ले जाऊंगी और नाश्ता भी कर लेंगे। नाश्ता खाना सब कुछ ऊपर ही होता है हमारा, तो हमारा मतलब मेरा, बच्चों का, पतिदेव का, तो नाश्ता वो ले जाएंगे। दूध वगैरह बना के मैं ले आऊँगी क्योंकि काफ़ी चक्कर लग जाते हैं ना मेरे, तो इस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प हो जाती है पतिदेव से, बच्चों से। पहले वरना जब बच्चे छोटे थे तो मुझे ही सारे काम करने होते थे, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के जो भी था, लेकिन अभी तो बच्चे हो गए हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों से करवा लेती हूँ। आज बच्चे स्कूल गए हैं तो फिर पतिदेव हेल्प कर देते हैं। मैंने इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।